मृत्यु। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया? गरुड़ पुराण कहता है कि जब स्थूल शरीर जलकर राख हो जाता है तब आत्मा एक यातना देह धारण करती है। ये एक ऐसा सूक्ष्म शरीर है जिसमें प्राण तो नहीं होते, लेकिन दर्द सहने की शक्ति इंसान से 1000 गुना ज्यादा होती है। आपकी आत्मा न मर सकती है न कट सकती है, लेकिन यमलोक के इन कुंडों में उसे वो अनुभव कराया जाता है जो कल्पना से परे है। चित्रगुप्त के बही खाते में दर्ज आपके हर कर्म का हिसाब अब आपकी चेतना को भुगतना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि धर्म बोध आज आपको उन 28 कुंडों के भीतर ले जाएगा जहां सजा शरीर को नहीं, आपकी रूह को दी जाती है। अध्याय 1, चेतना और अंधकार। यमलोक का पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनों के विश्वास की हत्या की। पहला है तामिश्र। जिन्होंने दूसरों का हक मारा है, उन्हें इस घोर अंधकार में धकेला जाता है। यहां कोई भौतिक गदा नहीं चलती, बल्कि यमदूतों का प्रहार सीधे आपकी सूक्ष्म ऊर्जा पर होता है, जिससे आत्मा खंड खंड होने जैसा अनुभव करती है। इसके बाद आता है अंधतामिश्र। विश्वासघात करने वालों की देखने की शक्ति छीन ली जाती है। पापी की चेतना को ऐसे शून्य में डाल दिया जाता है जहां उसे अनंत काल तक सिर्फ अपने किए गए धोखे का मानसिक टॉर्चर सहना पड़ता है। इसके बाद आता है रौरव। दूसरों को सताने वालों को यहां रुरु नाम के जीव घेर लेते हैं। यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए दुख का साक्षात रूप है, जो आपकी सूक्ष्म त्वचा को नोचते हैं। और जो अपने ही परिवार का गला घोंटते हैं, उन्हें महारौरव में खूंखार मायावी राक्षस अपनी ओर खींचते हैं। यहां दर्द की गूंज आपके अस्तित्व के कण कण को झकझोर देती है। झूठी गवाही देने वालों को अवीची नरक में ऊंचे शिखरों से नीचे फेंका जाता है। यहां हड्डी नहीं टूटती, बल्कि गिरने का वो खौफनाक एहसास आत्मा को बार बार मरने जैसा अनुभव कराता है, पर वो मर नहीं पाती। चुगली करने वालों को सूची मुख में रखा जाता है। यहां उनकी अभिव्यक्ति को अनंत काल के लिए पीड़ादायक सुइयों से बांध दिया जाता है। क्या आपने किसी बेजुबान जीव की चेतना को नष्ट किया है? यमराज के यहां इसका हिसाब बहुत गहरा है। कुंभीपाक, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्वाद के लिए हत्या की। यहां खौलते हुए तेल का एहसास आपकी यातना देह की हर कोशिका को जलाता है। ये जलन त्वचा पर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई तक उतरती है। जो सूक्ष्म जीवों को पैरों तले रौंदते हैं, उन्हें अंधक कूप में डाला जाता है। यहां करोड़ों जीव आपकी चेतना को अंदर से कुतरते हैं और आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाते। शिकार करने वालों को प्राण रोध और विषसन में वही पीड़ा दी जाती है जो एक शिकार मरते समय महसूस करता है। यहां ऊर्जा का वैसा ही विखंडन होता है जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया था। इंसानों को तड़पाने वालों को रक्षोगण भोज्य में मायावी शक्तियों द्वारा उसी तरह क्षत विक्षत किया जाता है। निर्दोष पक्षियों को कैद करने वालों को शूल प्रोत में तीक्ष्ण ऊर्जा के त्रिशूलों पर टांग दिया जाता है। और जो लोग सांप की तरह जहरीले स्वभाव के थे, उन्हें दंड शूक में विशाल मायावी सर्प निगल लेते हैं, जहां घुटन का अनुभव युगों तक चलता है। अध्याय 3, वासना और पतन। वासना और लालच, ये वो भावनाएं हैं जो चेतना को सबसे नीचे गिरा देती हैं। पराई स्त्री या पुरुष पर कुदृष्टि रखने वालों को कांटों भरे वृक्ष पर घसीटा जाता है। ये पीड़ा आपकी कामेच्छा के विरुद्ध एक ऐसा प्रहार है जिसे यातना देह सहन नहीं कर पाती। वैतरणी, ये कोई पानी की नदी नहीं, बल्कि पापों का सड़ांध है। मर्यादा तोड़ने वालों को इस कचरे में फेंक दिया जाता है। यहां दुर्गंध और सड़न का एहसास आपकी चेतना को हर पल गला देता है। चोरी करने वालों को संदंश और तप्त मूर्ति में गर्म धातुओं का एहसास कराया जाता है। यहां शरीर नहीं जलता, बल्कि आपकी पकड़ने की इच्छा को जलाकर भस्म किया जाता है। अतिथियों का अपमान करने वालों को तो द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ये 28 कुंड कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि चेतना के वो स्तर, डायमेंशंस हैं जहां कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यातना दे भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसका दर्द शारीरिक दर्द से कहीं अधिक वास्तविक होता है। आज आपका कर्म ही तय कर रहा है कि कल आपकी चेतना का स्तर क्या होगा। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आज का इंसान इन सजाओं से बेखबर है? हाँ या ना कमेंट करें और धर्म बोध को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को साझा करें।